कल हम बहुलक का दूसरा क्वेश्चन हम बताए थे। आज हम 14.2 जो एक्सरसाइज है बहुलक, उसमें माध्य और बहुलक दोनों पूछा गया है। तो अभी हम इसका पहले बहुलक आपको समझा देते हैं जो बहुलक कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे अधिक जो इसका बारंबारता है, तो सबसे अधिक बारंबारता 40 है। इसको हम F1 लेंगे, इसके ऊपर वाले को F0 लेंगे और इसके नीचे वाले को F2 लेंगे। फिर इनके बीच में जो सबसे अधिक बारंबारता है, इसके वर्ग अंतराल में जो मिनिमम मान होगा, तो इसका मिनिमम मान 1500 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे L बराबर जो है 1500। फिर इसका जो H बराबर, तो H में हम लिख लेंगे, तो हम बताए थे कि H में लेना कैसे है। तो इसके बीच के अंतराल कितना है, तो इसके बीच में जो सभी के बीच में अंतराल है, डिफरेंस है, वह 500 है। तो H बराबर हम 500 लेंगे। अब बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 घटे F0 बटा 2F1 F0 घटे F2 और गुणे H। यहाँ पर L का मान हम रखेंगे, तो L का मान 1500 है। F1 का मान, तो F1 का मान 40 और F0 का मान 24। फिर हम लिखेंगे 2 गुणे 40 घटे 24 और घटे F2 का मान 35 गुणे H का मान 500। फिर यहाँ पर देखिए, तो 1500 प्लस 40 में से 24 हम घटा लेंगे तो 16। यहाँ पर 40 गुना 80 और 24 33 को हम जोड़ देंगे, तो 4 3 7 और 3 2 5 गुने 500। फिर 1500 प्लस 16 बटा, हम घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 7 गया तो 3 और ये 7 में से 5 गया तो 23 गुने 500। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 500 प्लस 16 पंचे 80, तो 80 लिखेंगे और 2 जीरो है तो हम दे देंगे तो 23। अब हम 23 से 8000 में भाग देंगे, तो जब हम 23 से 8000 में भाग देंगे तो ये कट करके हमारे पास आएगा जो, तो बचेगा हमारे पास 347.83। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो इतना बचेगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 1847.83। तो ये हो गया आपके बहुलक का आंसर। इसमें एक आप पूछ रहा है माध्य, तो माध्य के लिए हम इसका x निकाल लिए हैं। जैसे हम x निकालने के बारे में आपको बताए थे, जो इसका मिनिमम मान है उसमें से हम न्यूनतम मान घटा लेंगे। बोले थे जो इसका अंतराल सही होना चाहिए, तो इसका अंतराल जो है सो 500 है, सब में 500 का डिफरेंस है। तो 1500 में से हम 1000 घटाएंगे तो 500 और उसका आधा करेंगे तो 250। अब हम इसमें इन सभी में इसको जोड़ते जाएंगे, तो जैसे 1000 में हम जोड़ेंगे तो 1250 होगा, फिर 1500 में तो 1750, फिर 2000 में तो 2250, फिर 2500 में तो 2750। तो इस तरह से सभी में आप 250 को जोड़ते जाइए। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो बारंबारता और x के मान को गुना करना है। तो बारंबारता और x के मान को आप गुना कीजिए। तो बारंबारता और x के मान, जैसे हम 24 को 1250 से गुना करें किए हैं तो 30,000 प्राप्त हुआ है। फिर 40 से हम 1750 को गुना किए हैं तो 70,000 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से गुना कर लीजिए आप। अब गुना करने के बाद आपको f गुने x के मान को जोड़ना है। देखिए, f गुने x के मान मतलब सिग्मा fx को जब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हमें जो है प्राप्त होता है 53,25,00। मतलब ये हो गया आपका जो है 5,32,500। फिर हम बारंबारता को जोड़ेंगे, जिसको सिग्मा एफ कहते हैं। सिग्मा एफ को जो हम जोड़ेंगे तो ये हमें 200 आता है, जो आपकी किताब में भी दिया गया है। इसका जो मान है
अब हम निकालेंगे तो देखिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा है। तो हम लिखेंगे 53 25 00 बट्टा में हम 200 देंगे। अब 2 0 से 2 0 काट लीजिए तो बचा आपका 53 25। 53 25 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, फिर आपको जो है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जो है एक बचा तो 2 छक्के 12, फिर एक बचा तो 2 छक्के 12, फिर अब 2 दूना 4, फिर आपको एक बचा तो 2 पंचे 10, तो आपको आया 2662.5। तो ये इसका माध्य हो गया। तो इसमें माध्य और बहुलक दोनों पूछ रहा था, तो हम एक ही चार्ट पर जो है इसका माध्य और बहुलक दोनों निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनेगा। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो हम कल बताएंगे।